श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमो अध्याय विनियोग। ओम प्रथम चैतस्य ब्रह्मारिकी महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्तदंतिका विजंगाग्नि स्तोत्रम रे वेद स्वरूपं श्री महाकाली प्रीत्यर्थ प्रथम चैत जपे विनियोग। ध्यानम ओम खर्गं चक्रगदे कुचा परिधांतिनं भुसुंडिं शिर शंखं संददं करे स्त्रीनयनं सर्वांगभूषा पितां नीलास विद्युतिमास्य पादस्कं सेवे महाकालिकां यमस्तौ स्वपीते हरौ कमलजो हंतुं वधुकैटवम्। ओम नमः चंडिकाय। ओम एं मार्कंडेवाच सावर्णी सूर्यतनयो यो मनु कथेष्टम निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद गतो मम महामायानुभावेन यथा मन्मन्त्राधिप स बभूव महाभाग सावर्ण्यस्तनयोरवे स्वारोच्यन्तरे पूर्व चैत्रवंशमुद्भव सूर्थो नाम राजा भूत समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयत सम्यक् प्रजापुत्रा निवोर्षान् बभूव शत्रवो भूपा कोला विध्वंसभिस्तदा तस्य तैरववद युधमति प्रबल दंडिन न्यूनैरपि स तैर्युद्धे कोला विध्वंसिभिर्जित ततः स्वपुरमायातो निज देशाधिपो भवत् आक्रांत स महाभागस्त्रीस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैः बलिभिः दुष्टैः दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापीतं तत्रापि स्वपुरे ततो मृग्या व्याजेन हतस्वान्य स भूपति एकाकी है मारुर्यं जगाम गानं वनं स तत्रासर मद्राचिरद्विजवैर्यस्य मेघस प्रसन्तस्वपदाकीर्ण मुनि शिष्योपशोभितं तस्थौ कंकितश्च कालं च मुनिना तेन सत्कृत इतश्चेतश्च विचरन् अस्तस्मिन्निम्बुराश्रमे सोचिन्तय तदा तत्र ममत्वपृष्ठचेतना मत्पूर्वै पालितं पूर्व मायाहीनं पुरं हि ततः मद्भिद्दैस्तैः सद्भिद्दैः धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो में सुहस्ति सदा मद मम वैरी वसं यातः काना भोगानुकल्पस्यते ए ममानुगता नित्यं प्रसाद धन भोजने अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्या महिरिताम् असम्ये गव्यशीलस्ते कुर्वद्भिः सप्तं वयं संचित दोषोति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एच्चान्यं च सत्तं चिन्तयामास पार्थिव तत्र विप्राश्रमभ्यासे वैषमिकं ददर्श स पृष्ठस्तेन कस्त्वं भोः कुश्चागम्यत्र सशोक इव तस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्य वचस्तस्य भूपते प्रणयोदितं प्रतिवाच स तं वैश्य प्रसर्यावन्तो निपं वैश्यवाच समाधिर्निनां वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारे निरस्तश्च धनलोभात् साधुभिः विहीनश्च धनदाने पुत्ररादाय मे धनं वनं व्यागतो दुःखी निरश्चाप्त बन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलात्मिकाम् प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां च संस्थित किन्नु ते खां गृहे क्षेमं किन्नु साम्प्रतं कथं ते किन्नु सद्विता द्विता किन्नु मे सुता राजवाच यनैरस्तो भवालुब्धे पुत्रदारार्धभिर्दनैः ते किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मांसं वैश्योवाच एवमेतद्यथा प्राह भगवान् अस्मद्गतं वच किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मम यं संतज्य प्रत्यस्नं धनलुब्धे निराकृता पति स्वजन हार्द च हार्दित्यस्वेव मे मन किमेतना बीजानामि जानपि महामते यत् प्रेम प्रवरणं चित्ता द्विगुणेष्वपि बन्धुकु ते काङ्क्षिते मे निःश्वास्वा धर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन मनस्ते स्वप्रीतिखु निष्ठुरं मार्कण्डेयवाच ततस्तौ सहितौ विव्रतं मुनि समुपस्थितौ समाधिर्निनां वैश्यौ स च पार्थिव सत्तमः
कृत्वा तुतौ यत्रा न्यायं यथार्थेन संविदम् उपविष्टौ कथा कंसी चक्रतु वैश्य पार्थिवौ। राजोवाच भगवन् स्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वद सतत दुःखाय मे मनसः स्वचित्ताय तताङ्गिना मम तु गतराजस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानत्वपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनि सतम् अयं च निकृतः पुत्रदारैर्भृष्टैः स्फोजितः स्वजनेन च सम्प्यक्तस्ते कुहादि तथा प्रति एवमेक तथां च द्वाभ्यापन्तदुःखितौ दिष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ तत्कित मेतन् महाभाग यन्मोहे ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येका विवेकानन्दस्य मूर्ता ऋषुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तो विषये गोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धा प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्ट्या ज्ञानिनो मञ्जा सत्यं किन्तु ते न हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षी मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यथैकां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यथैकां तुल्यमन्यथोभयो ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गाचं वचञ्चुकु कन्मोक्षादद्यात् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्रं साभिलाषा सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेता किं न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगते निपातिता महामाया प्रभावेन संसार स्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मय कार्य योग निद्रा जगत्पते महामाया हरेश्चैका तया सम्मोहते जगत् ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा किस मोहाय महामाया प्रचति तया विसृजते विश्वं जगदेत चराचरम सैसा प्रसन्ना भरदा निर्णां भवति मुक्ते सा विद्या परमा मुक्ते हेतुर्भूता सनातनी संसार बंध हेतु च सैव सर्वेश्वरी। राजवाच भगवन् का ही सा देवी महामायति यं भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मस्याश्च किं द्विज यत् प्रभावा च सा देवी यत् स्वरूपा यद् भुवा तत्सर्व श्रोतुमिच्छामि ततो ब्रह्मविदाम्बर। ऋषिवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं कृतं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां का सिद्ध्यर्थ मा विभर्वति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योग निद्रां यथा यदा विष्णु जगत् कारण विकृते आस्तिर्य शेषं भजत कल्पान्त्य भगवान प्रभु तदा द्वार स्वरूप घोरु विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णु कर्ण मलोद्भुतौ हन्तु ब्रह्मान् मुद्यतौ स नाभि कमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापति दृष्ट्वा ताव सूर्य चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टाव योग निद्रां तामेकाग्र हृदय स्थित विबोधनार्थाय हरे हरि नेत्र कृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्री स्थिति संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोर्तुलां तेषा प्रभु ब्रह्मवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वमिहि वखट्कार स्वरात्मिका सुधा त्वं क्षरे नित्य त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या ज्ञानुचार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जन्मी परा त्वयि द्वारते विश्वं त्वयि सृजते जगत् त्वयि पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विशिष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृति रूपान्ते जगतोस्य जगन्मय महाविद्या महामाया महामेघा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभागिनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्ट्यस्तथा तुष्ट्यस्त्वं शान्ति शान्तिरेव च खर्गिनी शूलिनी घोरा गजनी चक्रीं तथा शंकरी चापिनी बाण भुजुंडी परिधायुधा सौम्या सौम्या तरा शेष सौम्य बृहस्पति सुंदरी परा परानां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच किंचित क्वचिद्वस्तु सद्वाखिलात्मके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं अस्तु यसे तदा यया त्वया जगत् सृष्टा जगत् पातयति यो जगत् सोऽपि निद्रा वसन्नीतः तस्त्वं स्तोतुमीश्वर विष्णु शरीर ग्रहण महमिषानेव च कारितास्ते यतो तस्त्वं कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत्
सा त्वामितं प्रभावै स्वरुदारै देवी संगस्ता मोहयेतो दुराधर्का वसुरो मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नेतामच्युते लघु बोधश्च कृतामस्य हन्तुमेतो महासुरौ ऋषुवाच एवं स्तुता तदा देवी तांसी तत्र वेदसा विष्णु प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्या नासिका बाहुहृदयभ्यस्थोर्ष निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मो व्यक्तिजन्मन उतस्थौ च जगन्नाथस्त्या मुक्तो जनार्दन एकार्णवेहिसीनाततः सदर्दिशे च तौ मधुकैटभौ दूरात्माना भतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावतं ब्रह्माण्डजनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युधे भगवान् हरि पंचवत्सहस्राणि बाहुप्रहरणो विभु तापप्यति बलनुमतो महामाया विमोहितौ उक्तवन्तो भरवस्मतो त्रेतामिति केशवं श्री भगवान् उवाच भवेता मध्ये मे तुष्टौ मम वधाव्य बुभावपि किमन्येन भरेनात्र एतद् वदद्भिवृतं मम ऋषिवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापो मयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलक्षण आवां जयिन यत्रो विसल्लेन परिलुप्ता ऋषिवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शंखचक्रगदाभिता कृत्वा चक्रेण वै चीने जघने शीर्षि तयो एवमेका समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्कृता स्वयं प्रभावमस्या दिव्यास्तु भूय श्रीनु वदामि ते एं ओम इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्य मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्याय द्वितीयोऽध्याय विनियोग ओम मध्यम चैतस विष्णु की महालक्ष्मी देवता स्तुत चंद्रसाकं बरी शक्ति दुर्गा बीजं वायुस्तोत्रम यजुर्वेद स्वरूपं श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थ मध्यम चैत जपे विनियोग ओम अक्षर पशुंगदे कुलसं पद्मं धनुष्कुंडिकां दंडं शक्तिमसिं च चरण जलनं घंटां सुराभायं सुनं पासुदस्त्रे च दधतिं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे शैरमर्दिनी महालक्ष्मी सर्वस्ताम ओम ह्रीं विश्वाच देवासुरं बुद्धिद्वं पूर्णसुतं पुरा मैकेशुरानां दीपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरी महावीरे देवशरणं पराजितं जित्वं च सकलं देवानिद्यो भून्मैकासुर तथा पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रे स गरुडध्वजौ यत्र यथा बीतं तयोस्तोद्वन् महिकासुरचेष्टं त्रिदशा कथयामासुदेवाभिभवविस्तरं सृञ्जाज्ञानिलन्दिनां यमस्य वरुणस्य च अन्यकाङ्क्षाधिकारान् स सौम्यवाधीतिष्ठति स्वर्गान्निर्याकृता सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिखेन दुरात्मना एतद्वो कथितं संभ्रमणा विचेष्टितं सर्णो प्रपन्नास्मो वधस्तस्य विचिन्त्याम् इदं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदन चकार कोपं समुष्ट भ्रुकुटि कुटिलाननौ ततोति कोपूर्णस्य चक्रिणो वर्णात् निश्चक्रामो महतेज ब्रह्मण शङ्करस्य च अन्येकां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरत निर्गतं समुतेजश्चैत्यं समगच्छत अतीतेषा कृतं ज्वलन्तमी पर्वतं दधि सुष्टे सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्त दिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेज सर्वदेव शरीरम् एकस्थंस्तद्भुनारी व्याप्त लोकत्रयं तिखा यद्भुचामवं तेजस्विना जायतन्मुखं यामेन चावन् केशो बाहो विष्णुतेजसा सौमेन अस्तर्योगमं मध्येन चेन्द्रेण चावत् बाहुल्येन च जङ्घोरु नितम्बस्तेषा भुव ब्रह्मस्तेषा पादौ तदङ्गुल्योर्तेषा वसनं च कराङ्गुल्येन कौवेन च नासिका तस्यास्तु दन्ता समुदा प्रजापत्येन तेषा नयनकृत्यं यज्ञे तथा पावक तेषा भ्रुव च सन्ध्युस्तेज श्रवणावलिलस्य च अन्येकां चैव देवानां समस्तेषां शिवा ततः समस्त देवानां तेजोराशि समुद्भवं तां विलोकमुदं प्रापुरमया महिखार्दिका सुनं सुलादि निष्कृष्य ददौ तस्य पिनाग्नि चक्रं च दत्तवान् कृष्ण समुत्पात स्वचक्रत शंखं च वर्ण शक्तिं ददौ तस्य हुतासन मार्तो दत्तवान् शापं बाण पुण्ये तते खुरी वज्रमिन्द्र समुत्पाद्य कुलसाद मराधिप ददौ तहिसै सहस्राक्षो घंटामयर्वतात् गजात् काल दंडाद्यमो दंडं पासं चाम्बूपति ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमंडलुं समस्त रोम कुपेषु निजरश्मिन् दिवाकर कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्च निर्मलं चिरोदश्यामलं हार मजिरे च तथांबरे चूड़ामणिं तथा दिव्यं कुंडले कटकानि च अर्चतं तथा शुभ्रं केहुरां सर्वाहुकु मुक्लौ बिम्लो तद्वद् ग्रव्यकमनुत्तमम् अंगुलीयकर रत्नानि समस्तास्वंगुलीयुक्ति च विश्वकर्मा ददौ तस्य प्रसूचाच निर्मलम् अस्तान्यनेक रूपाणि तथा वेद्यं च दंशनम् अम्लान् पञ्चाङ् मालां शिरसि रसि चापरम् अद्दजलधितस्यै पङ्कजं चाति शोभनम् हिमबाण वाहनं सिंहं रत्नानि विधानि च
ददार सूर्यं सूर्या पान पात्रं धनाधिप शेषश्च सर्वनागेशो महामणि विभूषितं नागहारं ददौ तस्यै घटेय पृथ्वी भीमां अनैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा समानिता ननादोचै सात हासं मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृष्मा पूतं नव अमायताति महता प्रतिशब्दो महानभूत चुक्षुभू सकला लोका समुद्राश्च चक्रंपिरे चाल बसदा तेनु सकलाश्च महिधरा जयति देवाश्च मुदा तां तु सिंहवाहिनी तुष्टु गुरु नस्येनां भक्ति नम्राते मूर्तया दृष्ट्वा समस्तं संशुद्धं त्रैलोक्यमम्रायर संज्ञद्वाक्ये सैन्यास्ति समुद्रस्तुरुदायुधा आह किमेतदिति क्रोधादा भाष्ये महिषासुर अव्यधावतं शब्दं शेषैर्सुरैर्वृतः स ददर्श ततो देवी व्याप्त लोकत्रयंकुखा पादाक्रांत्या नत भुवं किरीटोलिखितांबरं क्षोभिता शेष पातालां धनुर्यानि सोनेनतां दिशो भूसहस्रेण समन्ताद् व्याप्त संस्थितां ततः प्रवृत्ते युद्धं तया दिव्यासुरादिखां शस्त्रास्त्रै बहुधा मुक्तिरादिदिगन्तरं महिषासुर सेना निश्चिचुराख्यो महासुर युद्धे चाम्रस्थानि शत्रुबलान्वित रथनामितौ खर विरुद्ध ग्राख्यो महासुर अयुतानां च सहस्रेण महानु 50 नियुक्तैर्शिलोमा महासुर अयुतानां शतै खरविवास्कलो युधेरने गजवाजी सहस्रौ घैर्नैकै परिवारक युतो रथानां पुट्या च युद्धे तस्मिन् युध्यत् विडालोक्यो युतानां च 50 विहितायुतै युद्धे संयुगे तत्र रथानां परिवारक अन्ये च तत्र इच्छो रत्नागैः विहिता युद्धे संयुगे दिव्या स तत्र महासुरा कोटि सहस्रैस्तु रथानां गन्त्रिणां तथा हयानां च वितो युद्धे तत्र भुन्महिषासुर तोमरे भिन्दिपालश्च शक्ति दुर्मिस्तथा युद्धे संयुगे दिव्या खरगै पशुपट्टि सही केचित् चिक्षुपु शक्ति केचित् पांस तथा परे देवी खरग प्रहारैस्तुतेतं हन्तुं प्रचक्रमु सापि देवी ततस्तानि शस्त्राणि चंडिका लीलैव प्रतिच्छेद शस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायास्ता नना देवी स्तूयमाना सुरर्किनी मुमोचा सा देवकु शस्त्रांचेश्वरी सुअपि क्रुद्धो दुत्सत्तो दिव्यावाहन केसरी चचारा सुसैन्यसु वनेषु हुतासन निश्वासान मुमुए च यांग च युध्यमाना रणंबिका त एव सद्य समुता गणा सत सहस्र युधुस्ते प्रसुभिंदी पालासिपति सही नास्यंतो सुरगणां देवी शक्ति पुगृहीता अवादयंत पटहाना गणा संकास तथा परे मृदंगा तथैवाने तस्मिन् युद्ध महोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गर्जा शक्ति दृष्टिभिः खड्गादिभिश्च सत्सो निधान महासुरान् पातयामाश्चैवान्यान् घण्टास्वनेन विमोहितान् असुरान् भूविपासेन वनद्वाचान्यान् कर्षेत् केषाञ्चित् द्विधा कृताश्चिनी खड्गपातैस्तथा परे विपोतिता निपातेन गदया भूविशेषे विमुष्टके चिदुद्रियं मुसलेन विध्वंसंहता केचिनि पत्ता भूमिना सुलेन वक्षसि निरन्तरा सर्वेण कृता केचिदुग्नाजिरे स्याननुकारिण प्राणानां मुचिस्ति दशातना केषाञ्चित् वा वैष्णासिं ग्रीवास्तथा परे श्रीरांश पेतुरन्यका मध्य विदारिता विचिन्जंघ्वास्तव परे पेतुरुभ्या महासुरा एक वाहक्षि चरना केचित् विधाकृता क्षीण्यपि चान्य शिरसि पतिता पुनर्जिता कबंधा युद्ध देव्या गृहीत परमायुधा नन्नी तुष्टा परे तत्र युद्धे तुल्या सिद्धा कबंधा शीर्ष खरक शक्तिष्टिपान्य तिष्ठन्ति भाषन्तो देवी मन्य महासुरा पातिति रत्ना गासुर सुरेश्च वसुंधरा गम्या सा बत्र यत्रा भूत्स महारण सोनितौदा महानद्य सद्यस्तत्र प्रसूसुर्वु मध्यचासुर सैन्यस्य वारणासुरबाजिनां छनेन तन् महासैन्यं सुराणां तथाम्बिका निन्ये छयं यथा उपहनि अस्तिदां महाचयं स च सिंहो महानाद विष्णुदूत केसर शरीरे भ्रोमरायिणां सुनीव विचिन्वति दिव्या गणैस्तैस्तृतं कृतं युधं महासुरैः यथैकां तुतुक्ति देवा पुष्टवृष्टि मुचो दिवि ओम इति श्री मार्कंडेय पुराणे शाबक्य मन्मथ देवी महात्म्य महिषासुर सैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्याय तृतीयोऽध्याय ओम उद्यद्वां सहस्रकान्तिमरुं क्षौमां शिरोमालिकां रक्तलीप्तपयोधरं जपटिं विद्यां भीतिवरं हस्ताब्जे ददतिं त्रिनेत्रविशक्तारविन्दश्रियं देवी वधिमान् सुरतमुक्तं वन्देर्विन्दिस्थिताम् ओम ऋषिवाच निहन्यमानं तत्सैन्यं बलोक्या महासुर सेनानिक्षुर कोपाद्यो यदुताम्बिकां स देवीं सर्वर्षेण वरवर्ष समरेसुर यथा मेरुग्रिये सिंहं त्वेवर्षेण त्वेद तस्य चित्वा ततो देवी लीलैव सरोत्तरान् जगान् तुर्गान् वानयन्तारं च युववाजिनां चिक्षे च धनुत्सजो ध्वजं चाति समुचितं
दिव्यार्चैव गातेषु सिन्धन्वान्मा सुगई सा सिन्धन्वान्मा वीर्थो हताशो हतसारथी अभेधावत्तां देवी खड्गचर्मधरो सुर सिंह महात्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आज्ञां भुजे सभे देवी मपेति वेगवान् तस्या खड्गं भुजं प्राप्य पफाल नंदन ततो जग्रासुरं स कोपदारुलोचन चिक्षेप च ततस्तु भद्रकाल्यां महासुर जागृल्यमानं तेजोभिरवि बिम्बमिमाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पक्षुलं देवी शूलममुञ्चत तत्शूलं श्रद्धाते नितं स च महासुर हते तस्मिन् महावीर्य महिकस्य चमुपतौ आज्गां गजारुस्सामर स्त्री दशार्दन सोऽपि शक्तिमुवचात दिव्यास्ताम्बिका दुर्गं हुंकाराभीतां धूमोपात्यामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपातितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्विता चिक्षेप चामरं शूलं बाणस्थितपि सा छिन्दत ततः सिंहः समुत्पत्य गर्जकुम्भान्तरे स्थितः वायुधेन युधे तेन च स्थितशालिना युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्गां गतौ युधातेति शब्दौ प्रहरति दारुणै ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणः करप्रहारेण श्रेष्ठामरस्य पृथक्कृतम् उद्ग्रस्य रणे दिव्या शिला विख्यातिभिरत दन्तमुष्टितलस्यैव करालश्च निपातितः देवी क्रुधा गदा पादैश्वर नमस्सतोत्तम वास्कं हिन्दिपालेन बाणस्त्रामरं तथान्धकम् उग्रास्य मुग्रवीर्य च तथैव च महान् त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी विडालास्यास्या निकायत् पात्यामास वैश्र दुर्धरं गुरुमुखं प्रभुश्रयं क्षयम् एवं संचयमान तु स्वसैन्य महिकासुर महिकेन शूरपिनत्रास्यामास तान् गणान् कांसितुं प्रहारेण शूरक्षेपैः तथा परान् लाङ्गुलिताडितां चान्यां शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चिद्दिवे प्राणादेन ब्रह्मणेन च निःश्वासपदेनान्यान् पात्यामास भूतले निपात्य प्रमथानि कमभ्यधावत् सोऽसुर सिंहहन्तुं महादिव्या कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्य खुरक्षुन्महितल शृङ्गाभ्यां प्रभृतानुचांसि चेत् च नरात् च वेग भ्रमण विक्षुना महितस्य व्यसिरेत् लाङ्गुलेन हतश्चाभिप्लावयामास सर्वतः हृत्सिंह जीवनाश खण्डं खण्डं योर्धना श्वास निलात्सा ससो निपेतुर्भसो चला इति क्रोध समाधमतमापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिकां कोपं तदद्वार तदा करोत् सा क्षिप्ता तस्य वैपासनिकं भवनमासुरं तत्याजं मैकं रूपं सोऽपि बद्धो महामेधे ततः सिंहो भवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिर छीनति तावत् कुशः खड्गपाणिरधिस्रत् ततः एवासु पुरुषं देवी चिक्षेद सायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धत्वत शोभन्महागज करेण च महासिंहं तं च कर्ष जगर् च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरङ्कृतत् ततो महासुरो भूयं महिकां वपुरा स्थितः तथैव सोऽव्यामास त्रैलोक्य सचराचरं ततः क्रुधा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहाँ सारुलोचना ननर्दः चासुरसोऽपि बलविदमदोदत विशानाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रेताङ्गस्तेन चूर्णयन्ति सर्वोत्करैः उवाच तं मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरं देवी वाच गर्ज गर्ज छनं मूढं मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हते गर्जन्स्यात् देवता विश्वाच एवं मुक्त्वा समुत्पत्य सारुवातं महासुरं पादेनाक्रम्य कंठे च सुलेनिनं तारेत् ततः स्वपि पदाक्रान्तस्त्यान्मुखा ततः अर्निष्कान्तेवासीत् देव्यावीर्येण संस्थितः अर्निष्कान्तेवासु युजमानो महासुर तया महासिना दिव्या शिरश्चित्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वदैत्यसैन्यं तदास्ततः परस च परं जग्मु सकला देवतागणा तुष्टुस्तां सुरं देवी स दिव्यै महर्षिः जगु गन्धर्वपत्यो नन्दिचुस्साप सरोगणा ओम इति श्री मार्कंडेय पुराणे सामंत्य मन्वंतरे देवी महात्म्य महिकासुर वधो नाम तृतीयोऽध्याय चतुर्थोऽध्याय ध्यानम ओम काला भवां कटाक्षैरिपुल भयदां मूलिबद्धेन्दु रेखां शंखं चक्रं कृपानं कीर्तिसिकमभि करेगुहंतिं त्रिनतां सिंहस्कन्धादिरूरां त्रिवनमतं तेषा पर्यन्तं ध्यायद दुर्गा जयाख्यां त्रिदशप्रवितां सेवितां सिद्धिकामयी ओम ऋष्वाच सक्रादे सूर्यगणा नित्यवीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिवले च देव्या तां तुष्टुः प्रणति नम्रशिरोधरां सा वाग्वी प्रहस्त पुल्कोद्गम चारुदेहा देव्याया तत्निदं जगदात्मसत्या निशेष देवगण शक्ति समय मूर्त्या तामिका अखिल देव महर्षि पूज्यां भक्त्या नता अस्म विधातु शुभानि न यस्या प्रभावं तुलं भगवान नंतो ब्रह्मा हरश्च नहि मक्तुं बलं बलं च सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय नाशाय चासु भय समतिं करोति या श्री स्वयं स्वीकृतिनं भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनं कृत्यं हृदय बुद्धि सदा सतं कुलजन प्रोवस्य लज्जातं त्वं
परिणता स्म परिपालि देवी विश्वं किं वर्ण्यां तव रूपं चिन्त्यमेतत् किं चाति वीर्यं सुरक्षकारी भूरि किं चावे कुचैतानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव सर्वगणादिकेकु हेतु समस्त जगतां कृजुनापि दोषेण ज्ञासे हरिहरादि वीर्यपेपारा सर्वस्याखिलमिदं जगदंशभूतं म्या विकृता प्रमा प्रकृतिस्तुमाद्या यस्य समस्तूता समुदीरनेन तृप्तिं प्रयाति सकलेकुमकेकु देवु स्वाहासि वैकृति गणस्य च तृप्ति हेतुरुचार्य तोमत एवं जनै स्वधा च या मुक्ति हेतुर्विचिन्त्य महाव्रता त्वं भ्यस्यस्य सुनित्येन्द्रिये तत्वसारै मोक्षार्थी विमुनिव्रस्त समस्त दोषैर्विद्यास्या भगवती परमाहि देवी शब्दात्मिका सुमर्गजूखां निदान मुद्गित्रं में पद पाठवतां च सामनां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय माता च सबजगतं परमार्थहंति मेधास देवी विद्याखिल सारा दुर्गास दुर्गभव सागर नूर संगा श्री कीट भारी हृदय कृता दिवासा गौरी तमेव शशि मौलिकित प्रतिष्ठा इकत सास मंगल परिपूर्ण चंद्र विमानुकारी कनिकोत्तम कांति कांतम अत्यद्भुतं प्रेतमातृखा तथापि भक्तं विलोक्य ससा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुप्तं गुरुकुटी कराल मुदित सांक सदिष्टवीहन सद्य प्राणामोच महिषास्तदतीव चित्रं गजीव्यते हि गुप्तांतक दर्शनेन देवी प्रसिद्ध परमा भवति भावाय सद्यो विनाशति को बति कुलानि विज्ञात में तद्दुदैव यदस्तमेत नितं बलं सुफलं महिषासुरस्य ते समता जनपदे कुधनानि तेखां येषांसिन सिद्धति धर्म वर्ग्र धन्यास्तं एवं विरितात्मज भृत्यदारा एकां सदा विदयदा भवति प्रसन्ना धर्म्यानि देवी सकलानि सदैव कर्मान्यत्यादिता प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्ग प्रयाति च ततो भवति प्रसाद लोकत्रयपि फलानानु देवी तेन दुर्गे स्मृत्या हरसि भीतिं शेषंतो स्वस्थै अस्मिता मतिं तिं शुभांगरासि दाय दुगानि कातोदन्ना सर्वोपकार करनाय सदार्चिता एवि हर्तै च गदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं संग्रामितु मद्धिगम्य दिवं प्रयान्तु मतवेति महितान् विनिहंसि देवी जिष्टैव किं भवतै प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरिकुहिनोऽपि शस्त्रं लोकान् प्रयान्ति रूपोऽपि हि शस्त्रपूता इतं मतिर्भवति ते स्वपि तेति साध्वी खरग प्रभा निकर संस्थोग्रै सुलागर कांति निवेन दिशो सुरानां यनागता विलेमं सिमं बिंदु खंड्यो ज्ञाननं तब्ल्यो कैतां तदेतत् द्विविधं तब देवी सिनं रूपं तथैतत् विचिन्त्यं तुल्यमन्ये ब्रिय च हन्त्रि हृदय प्राक्रमणं वरिष्वपि प्रगटितैव दैत्यं केनोपमा भवतु तस्य प्राक्रमस्य रूपं च शत्रुभय कार्त्याहरिपुत्र चिते कृपा समन्विष्टुता च दृष्ट्वा त्वयैव देवी वर्धे भूम्नत्रेऽपि त्रिलोक्यमे तदखिलेन रूपनाशनेन त्रातं त्वया समर्मुदन्त्यपि हत्वा नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तकं उन्मत्सुरारि भवं नमस्ते सुरेण पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा सुरेण पाहि चापजानि सोनेन च प्राचां रक्ष प्रतिचां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणनात्म शूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रिलोके विचरन्ति ते यानि चात्यर्थ घोराणि ते रक्षा स्मांस तथा भूम करक शूल गदादीनि यानि चास्त्राणि चण्डिके कर पलव संगनि ते रसमान रक्ष सर्वतः ऋषुवाच एवं स्तुता सुरीर देवी कुष्मैन्दोद्भवै अर्चांगं धाति तथा गन्धानुलेपनै भक्त्या समस्तैश्च दशैर्दि धूपैस्ति धूपिता प्रा प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतां सुनान् देवी वाचा त्रियतां त्रिदशा सर्वे यदस्मत्तो विवांसितं देवाऊचु भगवत्या कृतं सर्वन किंचित वशिष्यते यद्यन्यथा शत्रुस्माकं महिषासुर यदि चापि वरो दिव्यास्माकं महेश्वरी संगस्विता त्वं हिंस्यता परमापद यस्य मर्त्यस्तवै विस्त्वंस्तुस्य मलानने तस्य विद्यार्थे विवै धनदारादि संपदां विद्यास्पत प्रसन्ना त्वं भवेता श्रद्धामिके ऋषुवाच इति प्रसादिता देवी जगतोत्थे तथात्मना तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बहुलानिता नृप इतेत गतिं भूप समता सा यथा पुरा देवी देव शरीर वो जगत हिते क्री पुनश्च गौरीत्यार्थ समुद्भूता यथा भवत् वधाय दुष्देवतानां तथा सुमनि सुमयो रक्षणाय च लोकानां देवानां मुक्तिकारणे तस्योद मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते ओम इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावंतिके मन्वंतरे देवी महात्म्य सक्राति स्त्रीज्ञान चतुर्थोध्याय पंचमो अध्याय ओम श्री उत्तर चैतस्य रुद्रिकी महासरस्वती देवता अनुष्ठुप छंद भीमा शक्ति ब्राह्मण बीजं सूर्यस्त्वं सामवेद स्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थ उत्तर चैत्य पाठे विनियोगः
ध्यानम। ओम घंटाशूलहलानि शंखमुष्ले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जे दधतिं धनान्तबिल सचितांशु तुल्यप्रभां गौरीदे समुद्भवां त्रिजगदार्माधारभूतं महापूर्वा मत सरस्वती मनुभाजे शुंभादित्यादिनी। ओम क्लीं शिवाच पुरा शुंभनि शुंभाभ्यां शूराभ्यां सतीपते त्रैलोक्ययज्ञ भागास हितावद बलाश्रयात् तावेव श्वेतां तद्वद्धिकारं तथैन्दमं कौबेरमथियाम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवन्नार्दि च चक्रतु वह्निकर्म च ततो देवा विद्युता भ्रष्टराज्या पराजिता हिताधिकारास्ति दशास्ताभ्यां सर्वे निराकिता महासुराभ्यां तां देवी संगस्वन्त्य पराजितां तस्यास्माकं वरो दत्तो यथा पशुस्मृता किला भक्तां नाशिष्यामि तत्क्षणात् परमापद इति कृत्वा मतिं देवा हिमन्तं नगेश्वरं जगमस्तत्र ततो देवी विष्णुमायां प्रतुष्टु देवाउतु नमो देवी महादेवी शिवाय सत्यं नमः नमः प्रकृति भद्राय नेता प्रतास्मतां रौद्राय नमो नित्याय गौरी धात्री नमो नमः ज्योतिष्णाय चंद्ररूपिणे सुखाय सत्यं नमः कल्याणाय पंतां विद्ये सिद्धि कुर्मो नमो नमः नितिं भूमितां लक्ष्मी सर्वान्विते नमो नमः दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारिण्यै ख्यात्वे तथैव कृष्णाय धूम्राय सत्यं नमः अति सौम्याति रौद्राय नतास्तस्य नमो नमः नमो जगत् प्रतिष्ठाय देवी कीर्तये नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विस्मयाति शब्दा नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यत्य विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तिस्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कृष्णरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्राणिमाधिष्ठाति भूतानां चाखिलेखुया भूतेषु सत्यं तस्यै व्याप्तिदेवी नमो नमः चितिरूपेण कृतस्तमेतद् व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुता सूरैः पूर्वं संसरया तथा सूर्येण दिने देविता करोतु सा न शुभ हेतुश्वरी सुहानि भद्राणि विहन्तु चापद यां साम्प्रतं चोद्वद्भिता पितैरस्माभिः सा च सूर्यं नमस्यते या च स्मिता तच्छन्नेव हन्ति न सर्वापदो भक्ति विनम्रमूर्तिभिः ऋषिवाच एवं अस्तवादितं देवानां तत्र पार्वती अस्तात्तुं ध्यायो त्वये जाहिर्जानन्दन साप्रवितान् सुरान् सुगुरुपदद्भिस्तूयतेऽत्र का शरीरो कोशतश्चस्या समुद्युक्ता ब्रवीच्वा अस्तोत्रं ममैः तैतत्केते सुम्पदैत्या निराकृतैः देवैः समति सम्यदिशुम्भेन पराजितैः शरीरो कोशाद्या तस्या पार्वत्या निश्चिताम्बिका कौशिकीति समस्ते कु ततो लोके कुर्यते तस्याङ्गिनीगतां कुकृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचल पिताश्रया ततोम्बिकां परम रूपं बिभ्राना सुमनोहरं ददश चंडो मुंडस्य भितो शुंभ निशुंभयो ताभ्यां शुंभाय चाख्याता तीर सुमनोहरा काप्यास्ते श्री महाराज भाषन्ति हिमाचलम नैव तादृक् क्वचित् द्रूपं दिष्टं केन चिदुत्तमं ज्ञातां काप्यसौ देवी ज्ञातां का सुरेश्वर स्त्रीरत्नमती चावङ्गि द्योत्यन्तीं दिशस्त्रिखा सा तु तिष्ठन्ति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मनयो गजास्वादिनी वै प्रभो त्रैलोक्यतु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे एरावता समान्तो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजात रुषाय तथैवोचि श्रवाहाय विमानं हंसमितमेततिष्ठति तेङ्गने रक्तभूत मिहानितं या सिद्धिर्दशोद्भुतं निधिरेखा महापद्म समान्तो धनेश्वरात् किञ्जल कनिं ददौ चाब्धिमालां पङ्क्त्यां
छत्रं ते वारुण गेहे कांचन श्रावि तिष्ठति तथा संगमवरो या पुरासित प्रजापते ऋतुरुत्क्रांतदा नाम सत्री सत्वया हिता पास सलिला राजस्य भ्रातुस्तव परिग्रह वृषभस्याभिजाताश्च समस्ता रत्नजातय बहनिरपि ददौ तुभ्याम् अग्नि शौचे च वाससि एवं दिक्तेन्द्र रत्नानि समस्तान्य हितानि ते स्त्रीरत्न लेखं कल्याणि त्वया कस्मान् गृह्यते ऋषिवाच निशम्यति वच शुंभ स तदा चण्डमुण्डयो प्रेष्यामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान्मं यथा चाभ्यति संप्रीत्या तथा कार्य त्वया लघु स तत्र गत्वा इत्रास्ते शैलोदेशित शोभने सा देवी तां ततः प्राश्रक्षणं मधुरया गिरा दूतुवाच देवी दैत्येश्वर शुंभस्त्रीलोके परमेश्वर दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्कास्म्यागत अव्याहताज्ञ सर्वासु य सदा देवयोनिखु निताखिलदित्यादि स यदा श्रीस्व ततः मम त्रिलोकमखिलं मम देवावसानुगा यज्ञ भागानं सर्वानुपास्तामि पृथक पृथक त्रैलोक्य बलरत्नानि मम वस्सान्य श्रेष्ठ तथैव गजरत्नं च हित्वा देवेन्द्र वाहनं शिरोदमथनो भूतमसरत्नं ममामरै उच्चैः श्रवसंज्ञं तत्प्रनिपत्य समर्पितं यानि चाज्ञानि देवेकु गन्धर्वे खूर्गे कुच रत्नभूतानि भूतानि तानि मयैव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजं वापि निशुम्भ मूरी विक्रमं भजं त्वच्चंचला पांगे रत्नभूतासि वय्यत परमेश्वरं तुलं प्राप्स्यते मत्परिग्रहात् एतद् बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहान्तरज ऋषिवाच इत्युक्त्वा सा तदा देवी गमनान्तः स्मृता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा येदं धार्यते जगत् देवी वाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् योदितम् त्रैलोक्याधिपति शुंभो निशुंभश्चापितादिश किं त्वत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्वा तत्क्रियते कथं श्रुतामल्पबुद्धित्वा प्रतिज्ञा या किता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पव्यप्रो हन्ति यो मे प्रतिबलो लोके स मे वता भविष्यति तदा गच्छतु शुंभोत्र निशुंभो वा महासुर मां जित्वा किं चिरेनात्र पानिं गृह्णातु मे लघु दूतुवाच अबलिप्तासि मयि वं त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रत त्रैलोक्यक पुमां अस्थिस्तदग्रे शुंभ निशुंभयो अन्येकामपि दैत्यानां सर्वे देवा नहि यदि तिष्ठन्ति सन्मुखे देवी किं पुनर्तिष्ठितुमेकिका इंद्राद्या सकला देवास्तु एकांग संयुगे शुंभादीनां कथं तेकां स्थित्यासि सन्मुखं सा त्वं गच्छ मयि भक्ता पार्श्व शुंभ निशुंभयो केशा कसन निर्धूर्त गौरवा मां गमिष्यसि देवी वाच एवमेतद् वदि शुंभो निशुंभश्चाति वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यद् न लोचिता पुरा सा त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेत सर्वमादित तद्दा चक्षुषा सुरेन्द्राय सच युक्तिं करोतु तत ओम इति श्री महागणपतये श्रावण के मनमते देवी महात्म्य देव्या दुसंवादो नाम पंचमोऽध्याय षष्ठोऽध्याय धूमलोचन ध्यानम ओम नागाधीश्वर विश्राम फणि फणुक सोरु रत्नावली भासुदेह लतां दिवाकर निवां नेत्रत्रयो सद्भासितां माला कुंभ कपाल नीरज करं चंद्राचूरां परं सर्वज्ञेश्वर भैरवांक नीला पद्मावतीं चिंते ओम ऋषवाच इत्याकर्ण्य बचो देव्या सदूतो मर्पूरित समाचष्ट समागम्य दैत्यराजा विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्या ज्ञान सुधार्थत सक्रोध प्रादित्यानां दीपं धूमलोचनं हे धूमलोचना सुतोष सैन्य परिवारित तमानाय बलात् दुष्टां केशा कसन विहलां तत्परित्रान्त कंसिद्यादि वतिष्ठते पर सहन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा ऋषिवाच तेनाज्ञाप्यस्तत शीघ्रं स दैत्यो धूमलोचन वितो खश्चां सहस्राणां सुराणां दूतं एव स दृष्ट्वा तां ततो देवी तुहिना च संस्तां जगादोचै प्राहिते मूलं शुंभ निशुंभयो न चेत् चिन्त्याद्य भवति मद्भर्तामुपैष्यति ततो बलान् याम्येकः केशा कसन विह्वलां देवी वाच दैत्येश्वरेण परितो बलवान् बलसंवृत बलान् यान् यसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहं ऋषिवाच इति तो शोभ्यतां सुरो धूमलोचन हुंकारेण तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः अतः क्रुधा महासैन्यं सुराणां तथाम्बिका बवर्ष सायकैस्त्रिश्छिनैस्तथा शक्ति प्रसुदै तदो दुःसक्तः कोपात् कृत्वा नादं शुभैवं कोपादासु सेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनं कांचित् करप्रहारेण दैत्यानाशेन चापरान् आक्रम्य चादरेणानन् सहजघान् महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखैकोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्न बाहु शीर्षकितास्तेन तथा परे
पपौच रुधिन कोष्ठादनिकां भूतकेसर छनेन तद्वदनं सर्वं क्षयन्नितं महात्मना तेन केशेन दिव्या वाहनेनाथ कोपिना सुत्वा तं सुरं दिव्या नेतं धूमलोचनं बलं च चैतं तस्मिन् देव केशेन ततः चुक्षोप विद्याधिपति शुंभ प्रस्फुटाधर आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डो महासुरौ हे चण्डे हे मुण्डबलौ वही परिवारतौ तत गच्छत् गत्वा च सा समन्वितां लघु किसी स्वा कृष्य वदद्वा वा यदि वा संशयो युधि तदा शेषा युधि सर्वेश्वरे विनिहन्यतां तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातते शीघ्रमा गम्यतां वदद्वा गीत्वा तां थाम्बिकाम् ओम इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावन्त्य मन्वन्ते देवी महात्म शुंभ सेनानि धूमलोचन बद्धो नाम षष्ठोऽध्याय। सप्तमो अध्याय चंड और मुंड का वध। ध्यानम ओम ध्यायं रत्नपीठे सुकलकल्पर्तं श्रीमन्तीं श्यामलांगी न्यस्तकांगिं सरोजे सस्कलधां वलकिं वादयन्तीं करालवदमालां निमितविलसञ्चोलिकं रक्तवस्त्रां मातङ्गी संपात्रां मधुरमधुमदां चित्रोकोद्भासगालाम् ओम ऋषवाच अज्ञाप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमा चतुरङ्गबलोपेता यर्वेद्यतायुधा दधिसुस्ते ततो देवी निष्द्वासां व्यवस्थितां सिंहस्य परिशैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्रुरुद्यता आकृष्टचापसितरास्तथान्ये तत्समीपगा ततः कोपं चकारो चैरिकां तां नरीन् प्रति कोपेन चास्या वदनं मणिवर्णं भूतदा भ्रुकुटिकुटिला तस्या ललाट फलका ददुतं कालिकरालवद्दा विनिष्क्रान्तात् सिपासिनी विचित्र कटबांधारा नरमाला विभूषणा द्विप्रचरं परिधाना शुष्कमांसाति भैरवा अति विस्तार वदना जीवालं भीषणा निमग्ना रत्ननयना नादा पुतांगिंका सा वेगेन विपत्ता धातन्ति महासुरान् सैन्ये तत्सुरारिणां भक्ष्यति तद्बलम् पास्तिग्राहं कुशग्राह्यो भवन्ता समन्वितां समादाय हस्तेन मुखे चिक्षेप बाणान् तथैव योधं कूर्गै रथं सार्थिना स निक्षिप्य वक्त्रे दस्त्रैश्चर्वन्त्यति भैरवम् एकं जग्राह केशे कुग्रीवामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्यं शूरासान्यं पोथेत तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि नाशस्त्राणि तथा सुरै मुखेन जग्रारुका दस्त्रैमथिन्नान्यपि बलांतर बलं सर्वं सुराणां दुरात्मनां मुमर्दा भक्ष्य चान्यां चतारे तथा असनांगिता के चित्त खंडभांकारिता जगमु विनाशं सुरा दंताग्रा भीतास्तथा छनेन तद्बलं सर्वं सुराणां निपातितं दिष्टो चण्डोभिः दूद्रावतां कालिमति भीषणं सर्वर्षै महाभिवे विमार्चितां महासुर छादमास चक्रिश मुण्डं क्षिप्तिः सहस्रश तानि चक्राणि कानि विस्मानानि तन्मुखं बहु यथा बिम्बानि सुभूनि धनोदरं ततो जहाँ सातिरुका भीमं भैरवनादिनी कालिकरालवक्त्रान्त दुर्दशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डं धावत विद्वा चास्वेय केशिकु शिरस्तेनासिनाचिनत् अथ मुंडो व्यादावतां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यत युद्धभूमौ सा खड्गाभितं मुखा हत शेषं तथा सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्य दिशो वेजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काली च गीत्वा कुण्डमेव च प्राप्रचण्डाट्हास मिश्रं व्यत्य चण्डिकां मया तपात्रो प्रहितो चण्डमुण्डो महापशु योद्धयागे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि विश्वाच तवानितो ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिका वच यस्मात् चण्डं च मुण्डं च गीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्यात्वा देवी भविष्यसि। ओम इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावन्त्य मन्वन्ते देवी महात्म्य चण्डमुण्ड बद्धो नाम सप्तमो अध्याय। अष्टमो अध्याय रक्तबीजवद् ध्यानम् ओम अरुणां करुणां तरंगितां चिद्रिक्पाशां पुष्पां चापहस्तां अनीमादिभिरावृतां मयि खैरमित्यमेव जुहावय भवानी। ओम ऋष्वाच चण्डे च नीते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुले च सैन्यकु चैत्ये सुरेश्वर ततल्पो पराधीचेता शुभ प्रतापवान् युद्धोऽग्नि सर्वसैन्यानां दैत्यानां दिनेशः अद्य सर्वबलै दैत्या खर्षिति रुदायुधा तमुनां चतुर्शीति निर्यान्ति स्वबलैर्वृता कोटिभिः
वीर्याणि 50 शूराणां कुलानि वै शतं कुलानि धौम्नानां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालका दौहार्दा मौर्या काल्याक्यास्तथा सुरा युद्धाय सदा निर्यान्तु आज्ञाय स्पर्धा मम इत्याज्ञाप्य सुरपति शुंभो भैरव शासन निजगाम महासैन्यं शास्त्रे बहुविविध आयान्तं चंडिका दृष्ट्वा तत्सैन्यं मतिभीषणं जासुने पूयामास धर्मिकाग्नान्तरं ततः सिंहो महानादमति मुक्तितवान् पुष्प घंटासुनेन तनादम्बिका चोपबृंहयत् धनुर्जासिं घंटानां नादा पुतांगिं मुखा निनादे विष्णु काली जिगे विस्तारितानना तं निनादमुपसुत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोघै परिवार्त एतस्मिन् तरे भूप विनाशाय सुरादिकां भवायामर्सिंहानां मतिवीर्यबलान्वित ब्रह्मेश गो विष्णां तथेन्द्रस्य च शक्त्या शरीरे वो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययौ यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तक्षतीर्षुरान् यदुमायौ हंसयुग विमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलु आयात ब्रह्मण शक्ति ब्रह्मानि सा विधीयते महासुरी विकारुआ त्रिशूलवरधारिणी माहि बल्या प्राप्ता चंद्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्ति हस्ता च मयूरवरवाहना यो दुर्व्यायो दित्यानंबिका गोरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्ति गरुडोपरि संस्थिता शंख चक्र गदा सांग खरग हस्ता भीपायो यज्ञ बाराम तुलम रूपं या विव्रतो हरे शक्ति साप्यायो तत्र बाराहिं विव्रति तनु नारसिंह इंद्र सिंहस्य विव्रति सादृशं बपु प्राप्ता तत्र सर्ताक्षेप क्षिप्त नक्षत्र संगति वज्रहस्ता तथैव गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृत्तस्ता विलासानो देवी शक्तिभिः हन्तां सुरासि मम पित्या चण्डिकां ततो देवी शरीरातु विनिष्क्रान्ताति भीषणा चण्डिका सतीदत्युग्रा शिवा सत्यनादिनी सा चा धूम्रजटिल निशान पराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वशुम्भ निशुम्भयो द्विशुम्भं निशुम्भं च दानवावती गर्वितौ एतानि दानवास्तव युद्धाय समुपस्थिता त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवा सन्तु हविर्भुज यं प्रात पातालं यदि जीवितुमिच्छत बलाबले पादत चेत् भवन्तु युद्धकाङ्क्षिण तदा गच्छत् कृपयन्तु मच्छिवा पिस्तेन वा यतो नियुक्तो दौतेन तया दिव्या शिव स्वयं शिवदूतिः लोकेऽस्मिन् स्तुतः साख्यातिमागता तेऽपि सुतावतो दिव्या सर्वाख्यातं महासुरा अमरखा पूता जगवियत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे सरशक्तिष्टिभिः ववर्षरुद्रस्तामसास्तां देवी मम्रारय साततां प्रेतां बाणं क्षुद् शक्ति परशुदां चिक्षेद लीलयाद् महात्मधनुते महेख्वी तस्याग्रतस्तथा काली शूलपात विदारितां खट्वां पोथितां चारीं कुर्वती व्यचर्तदा कमण्डलू जलाक्षेपथा वीर्यान् हतौजसा ब्रह्माणि चाक्रो छतुरेनेन अस्मधावती माहेश्वरी तुलसेन तथा चक्रेण वैष्णवी देत्यञ्जान् भौमानि तथा शक्त्याति कोपना इन्द्रियपुष्पातेन सत्सोदित दानवा पितृविदायिता पृथव्यं रुधिरौद प्रवर्षिण तुनप्रहार विध्वस्ता दंष्टा ग्रक्षत वक्षस बारामूर्त्या नपतं चक्रेण च विदारिता नखैवीदायितां शान्यं भक्ष्यन्तीं हासुरान् नारसिंह चचाराचौ नाना पूर्ण दिगंबरा चंडाटहासिसुरा शिवदित्यभिधूषिता पेतु पृथिव्यां प्रतिदां नस्तांश्च खादात् सा तदा इति मातृविंकुदं मर्दयन्तं हासुरान् दृष्ट्वा वैपाये विविधैनेषूर्व्यवहारि सैनिका पलायन परां दृष्ट्वा दैत्यानां नतैर्गणार्दितां एव दिव्यायौ तुदो रक्तबीजो महासुर रक्तबिन्दुर् यदा भूमुपत्यस्य शरीरतः समुत्पत्ति मेदिनं तत्प्रमाणास्तदासुर युधेश गतपानिरिन्द्र शक्त्या महासुर ततश्चन्द्रि स्ववज्रेण रक्तबीजं तारेत् पुरुषेण हतस्यासु बहुषु स्वशोणितं समुतस्तु वस्तुतो योधास्तु तपास्त पराक्रमा यावन्त पत्तास्तस्य शरीरात् रक्तबिन्दवः तावन्ता पुरुषा जातास्त्र दिव्यबलवरि विक्रमा ते चापि युधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवा सममातिभिरुग्रशस्त्रपाताति भीषणं पुनश्च वज्रपातेन छद्मस्य शिरोयरा भवाहरतं पुरुषास्ततो जाता सहस्रश वैष्णवी संवेचैनं चक्रेणाभिजितान् गद्यातारमाशयन्ति तं सुरेश्वरम् वैष्णवी चक्र भिन्नस्य रुधिस्राव संभवै सहस्रो जगत व्याप्तं तत्प्रमाणैः महासुरै शक्त्या जगान कौमारी बाराहि च तथासिना महासुर तुषिरेण रक्तनिजं महासुरं स चापि गद्यादित्य सर्वा एव हनिति पृथक् मातृकोप समाविष्टो रक्तनिजो महासुर तस्य हतस्य बहुधा शक्तिः शूलादिभिर्भुवि
पपात यो वै रक्तो दस्तेनासं सोऽसुरा तैश्चाश्रिक सम्भूतैर्सुरी सकलं जगत् व्याप्तमासि ततो देवा भय जागमुरुत्तमं तान् विस्तान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्रासत्परा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मत्स्यस्त्रापात सम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दो प्रतीक्षत् त्वं नानेन वेगिना भक्षयन्ति चररणे तदुत्पन्नान् महासुराम् एवमेका क्षयन्ति क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यामानस्त्वया चोर्यान् चोत्पतस्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी सुरेना बीजान्तं मुखेन कालिचक्रे रक्तबीजशोणितं ततो सावाजदानाथ गद्या तत्चण्डिकां न तत्संवेदनां चक्रे गद्धो पातोल्कामपि तस्यातस्य ध्यातु बहुशुश्रवा शोणितं यतस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतिच्छति मुखे समुद्रता यस्या रक्तपातान् महासुरा तांस खादा चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितं देवी सुरेन वज्रेण बाणैरिष्टिभिः जगान रक्तबीजं च चामुण्डा पित्तशोणितं स पपात महिपृष्ठे शस्त्रसङ्गसमाहत निरक्तस्थ महिपाल रक्तबीजो महासुर तदस्ते हस्तं तूलं पुस्त्री दशाल्प तेखं अतिगनो जातो ननता सिंहमदोदत ओम इति श्री बालकनुवाने समस्तमन्मते देवी महात्म्य रक्तबीजवदो नमस्त्वध्याय नमो अध्याय नृसिंहवद ओम मन्दुककाञ्चननिवङ्गरुचिराक्षमालां पासां कसौचावर्दां निजबाहुदण्डै बिभ्राणामिन्दुशक्ला भरणं किन्नता मदाम्बिकेशमनिशं बपुराश्रयामि ओम राजवाच विचलनिदमाख्यातं भगवन् भगवता मम देवाश्चैस्तमात्म्यं रक्तबीजवधासितं भूयस्याम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत् कर्म निशुमश्चातिकोपन ऋषिवाच चकार कोपं तुनं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेस्वन्येकुचावे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्य मर्कमुद्वहन् अभ्यधावनी शुम्भोत मुख्याय सुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वश्च महासुरा संदष्टपुटा क्रुधा हन्तुं देवीं पायौ आज्ञां महावीर्य शुम्भोऽपि शोबलिवृत निहन्तुं चण्डिका कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः ततो युद्धमसि वासिदेव्या शुम्भनिशुम्भयो सर्वर्षमतिभूमियोरि वर्षतो चिक्षेदांशरास्ताभ्यां चण्डिकां स्वस्वरूत्करै तार्यामास चण्डिकुशस्त्रास्त्रैः निशुम्भो निस्तं खर्गचन चाराय सुप्रभाम अताड्यनमुद्री सिंह दिव्यावाहन उत्तमं तार्त्यवाहने देवी चूरपेय प्राणासी उत्तमं निशुम्भ्या सुचिक्षेप चर्म चाप्यश्चन्द्रकं क्षीणे चर्मणि खर्गे च शक्तिं चिक्षेप सोऽसुरा ताम्प्यस्य स द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागतां कोपाधमातो निशुम्भोत शुक्रं जग्राहदानव आयातं मुष्टिपातेन देवी तथाप्य चूर्णयत् अविद्यात् गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन वीणा भस्मोत्तमागता तथा प्रसुहस्तं तमायान्तं धृतपुङ्गमम् आहत देवी भानुर्घैर्पातेत भूतले तस्मिन् पतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातयतीव संसुधा प्रयो हन्तुम्बिकां सरथस्थस्थात्युच्चैर्धृतपरमायुधैः भुजैरष्टाभिरेत्पुली व्याप्यशेषं बहवो नभ तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् या शब्दं यापि धनुश्चकारातीव दुषां पूर्यामास कुकुमोन्दीज घण्टा स्वनेन च समस्त दैत्यसैन्यानां तेजोवद्विधायिनां ततः सिंहो महानादैस्ताजिते जितेव मामदै पूर्यामास गमनं गां तथैव दिशो दश ततः काली समुत्पत्य गं क्षमातारयत् कराभ्यां तनिनादेन प्राक्मनास्ते तिरोहिता अटाट संशीवं शिवदूति चकारः तैः शब्दैः सुराश्रयसु शुभं कोपं परङ्ग्यौ दुरात् तिष्ठेति व्याजाहाराम्बिका यदा तदा यद्भीतं देवैराकाशंस्थितैः शुम्भेनागते या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति बलिपुटावा सा निरस्ता महल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयन्तां निर्धातनि स्वनो भोजितवान् बलिपते शुम्भमुक्तां क्षणां देवी शुम्भस्तप्रत्यां क्षणां चिक्षेप स्वशरैरुग्नि सत्सोत सहस्रश ततः सा चण्डिका कुधा सुरेनाभिधान्तम स तदाभितो मूर्छितो निपपातः
ततो निशुंभ संप्राप्य चेतना मात कर्म क आजीवन शरीर देवी काली के सिद्धं तथा पुनश्च कृत्वा बाहुना मितौ तनुजेश्वर चक्रायुरेण दीति जच्छादयामास चंडिकां ततो भगवती क्रुधा दुर्गा दुर्गति नाशिनी चिक्षेदतानि चक्राणि स्वशरीरे सायंकांशतां ततो निशुंभे वेगेन गरामादाय चंडिकां अभिधावत् वै हन्तुं दैत्यसेना समापिता तस्या पतते वासुगदां चिक्षेद चंडिका खर्गेन सिद्धारेण स च शूलं समाददे शूलस्तं समायान्तं निशुभमरार्दनं यदि विवाद सूर्येन वेगा विद्वेन चंडिका विनश्य तस्य सूर्येन हृदयानि सिद्धोपर महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेत् कुशोपदन् तस्य निष्क्रान्तो देहि प्रेयस्य वस्वन्न बतत शिरसि छेद खर्गेन ततोत्सावत् पतद्भुवि ततः सिंहश्च खाद्योगन् नष्टाच्छुं शिरोधान् असुरांस्तथा कालिशी भूति तथा परान् कौमार शक्ति निमिनां केतिनेश्वर महासुरा ब्रह्माणि मंत्र पूतेन त्वेनानेन निराकिता महाश्री सुशीलेन भीना प्रतुस्तथा परे बाराहित घातेन केची चूर्णिकिता भुवि खंडं खंडं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाकिता वज्रेण चंद्रहस्ता ग्राभ्युक्तेन तथा परे केचिदेन सुरसुरा केतिनष्टा महाहवात् भक्षिताश्च परे कालिसी भूति मृगाधिपै ओम इति श्री मार्कण्डेय सावरकमल मध्ये दिव्य महात्मा निशुंभ नाम पदो नमो अध्याय 10वां अध्याय शुंभवध ध्यानम ओम उद्याप्तये मुनिचिरां रविचंद्रपाणि नेत्रां धनुस्तायुतां पुष्पासुनं रम्ये भुजे सदरतिं शिवशक्ति रूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि जितेन्दुलेखाम् ओम ऋषिवाच निशुम्भं दृष्ट्वा प्राण समन्वितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भं क्रतो विदित्वा बला बले पादुष्टे त्वं दुर्गे गर्मावः अन्यासं बालमासित युध्यसे यतिमानिनी देवीवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीयका मम परा तस्यैतां दुष्टमयेव विसंस्योमद्भुतया तथा समस्तास्तदिव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या दिव्यास्तनो जगुर्मेकैवासिद्धाम्बिका देवीवाच अंगविभूत्या बहुवीरूपयदा स्थिता तत्संहितमयकैव तिष्ठम्याजौ स्थिरोऽभवत् ऋषिवाच ततः प्रवृत्तयुधं देव्यास्तु वस्यचोभयो पश्यतां सर्वदेवानां सुराणां च दारुणं सर्वर्षैः शस्त्रैस्तास्त्रैश्चैव दारुणैः तयो युद्धभूद्भुद्वया सर्वलोक भयङ्करम् दिव्यानस्त्रान् सत्सोन्मुमे च यान्यथाम्बिका भवञ्जतानि दैत्यन्दस्त प्रतिघात कर्तरि भूतानि तेन चास्तानि दिव्यानि परमेश्वरी भवञ्जैव लिल्यैव वो ग्रहं गोचारणादिभिः ततः सरस्वती देवी माथादयत् सोऽसुर सापि तत्कृता देवी धनुश्छेद हुई क्षीणे धनुके दैत्यन्दस्तथा सती मथा ददे चिक्षेद देवी चक्रेण तां तस्य करे स्थितां ततः खड्गमुपादाय सप्तदं च भानुमत् अभिधाव तदा देवी दैत्यानां दीपेश्वर तस्या पतते वासो खड्गं चिक्षेद चंडिका धनुर्मुक्ति स्थिति बाणैश्चर्मचार्क करामलम् हतास्व स तदा दैस्य सिंधन्वाना विसार्थी जग्राहमुद्गरं घोरंबिका निद्यनोद्यत चिक्षेद पतस्तस्य भूर्जलं स्थैसरै तथापि शोभेधावतां मुष्टिमुद्यमे वेगवान् स मुष्टिं पात्यामास हृदये दैत्यपुङ्गम दिव्यास्तं चापि सा देवी तले नोरस्य तारेत् तल प्रहार भीतो निपपात महितले सज्ज दैत्यराज सहसा पुनरेव तत उत्पत्ते च प्रैगिचो देवी गगनमास्थित तत्रापि सा निराधारा युधे तेन चंडिका युधं खे तदा दैत्यश्चंडिका च परस्वं चक्रतु प्रथम सिद्ध मुनि विस्मय कारकम ततो नियुधं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका स उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणी तले सा क्षिप्तो धरणी प्राप्य मुष्टि मुद्मे अभेगित अभिधावत दुष्टात्मा चंडिका निधने छया तमायांतं ततो देवी सर्वदैत्य जनेश्वरं जगत्या पात्यामास विश्वासुनेन वक्षसि स गदासु पपातुर्व्या देवी शूलाग्रवीक्षत चालयन् सकलान् पृथिवी साधु दीपा सपर्वतां ततः प्रसन्नमग्नं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत स्वास्थ्य मति बाप निर्मलं चाभोबल्लभ उत्पात मेघा स्वर्गा ये प्रांगा संस्कृते समंययु सहितो मार्गवाहि न्यस्तथा संगस्तत्र पातिते ततो देवगणा सर्वे हर्ष निर्भर मानसा बबुर्मुनि हते तस्मिन् गंधर्वा ललितं जगु अवादयन् स्थलथैवान्ये ननितु साप्सरोगणा बबु पुण्यास्तथा बाता सुप्रभो बुद्धि दिवाकर
जा जलुष्टा नागया शांता शांता दिग्जनित सोना। ओम इति श्री मार्कंडेय पुराणे श्रावण के मंत्र देवी महात्म्य सोमवधो नाम 10वां अध्याय 11वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी का स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ध्यानम ओम बालर विद्युत निंदु कीटांग तुंग कुचांग त्रयुक्ताम अस्मेर मुखिं बदां पुष्पासा भीति करांग प्रभजे भुवनेसिं। ओम ऋष्वाचा दिव्या हटे तत्र महासुरेंद्र सिंद्रा सूराबलिप्रो मास्ताम कात्यायनी तुष्टुम वरिष्ठलाभाद विकासी भक्त्राब्ज विकासितासा देवी प्रपन्नाति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतो खिलस्य प्रसिद्ध विश्वश्री पाहि विश्वम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महेश्वरूपेण यथा स्थितासि अपांग स्वरूप स्थितया त्वदाप्यायते कृतस्नाम बलंग विद्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया समवितं देवी समस्तमेत त्वं वै प्रसन्ना भूमि मुक्ति हेतु विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु त्वयि गया प्रीतं वै तत्काते स्तुति स्तव्या परोक्ति सर्वभूता यदा देवी ईश्वरी मुक्ति प्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तया सर्वस्व बुद्धि रूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमस्ते कला काष्ठादि रूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्पर्तो शक्ति नारायणी नमस्ते सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके संत भगे गौरी नारायण नमस्ते सृष्टि श्री विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्ते शरणागत विनाथ परितान परायणे सर्वसाति हरे देवी नारायणी नमस्ते हंस युग विमानास्ते ब्रह्मानी रूपधारिणी कौशाम्ब चल के देवी नारायणी नमस्ते त्रिशूल चंद्राहिधरे महाविक वाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायण नमस्ते मयूर कुकुट वृते महाशक्ति धरन दे कौमारी रूप संस्थान नारायण नमस्ते शंख चक्र गदा संगीत परमायुधे प्रसिद्ध वैष्णवी रूपे नारायण नमस्ते गृहीतो ग्रह महाचक्रे दंष्टो द्वत वसुंधरे 12 रूपी शिवे नारायण नमस्ते नृसिंह रूपे नोग्रेन हंतुं दैत्यान कृतोद्यमे त्रिलोक्य त्राण सहित नारायण नमस्ते किरीटिनी महामजे सहस्रनयनोज्वले विप्राण हरे चली नारायण नमस्ते शिव दूती स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोर रूपे महारावे नारायण नमस्ते दंशकाल बदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मुंड मथने नारायण नमस्ते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वदे ध्रुवे महाराति महाविद्ये नारायण नमस्ते मेघे सरस्वती वरे भूति ब्रवी तामसी नेता तम प्रसिद्धे से नारायण नमस्ते सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समिते भैवस्त्राणिनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते एतते वदन सौमिन लोचन त्रय भूषितम पाततो न सर्वभीतिभ्यो कात्यायनी नमस्ते ज्वाला कराल मृत्यु ग्रम शेषासुर सूदनम सुसंपात नो भीते भद्रकाली नमस्ते हिनस्ति दैत्य जानसी स्वने नापुरे या जगत सा घंटा पादनो देवी पापे भो सुतानीब असुरान सिंहं पसंग चर्चितस्ते करोदुल सुभाय खरगो भौत चंडिके त्वं गता भयम रोगान शेषान पंहसी दुष्टा दुष्टा कामान संगान स्थान तोमासितांग न विपनराणं तोमस्तास्तांग प्रयाति यत कीर्तन यत कदमन प्रयाद्य धन विकंग देवी महासुरानाम रूपैर्न के बौधात्म मूर्ति कि त्वाम विके तत्करोति कन्या विद्या शास्त्र को विवेक के दीपे स्वादे कुआके कुचा का त्वदन्या मुमत्व करते तिमांधकारे विद्रामय देव गतिव विश्वम रक्षांसि यत्रोग्र विशास नागा यत्रारयो दस्यु बलानि यत्र दावानलो यत तथा विमदे तत स्थिता त्वं परिपासि विश्वम विश्वश्री त्वं परिपासि विश्वम विश्वात्मिका धार्य श्री विश्वम विश्वेशवन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया त्वयि भक्ति नम्रा देवी प्रसिद्ध परिपालयन् मोरि भीते नित्यं यथा सूरो वदाद धुनैव सद्य पापानि सर्वजक्तां प्रस्मन्यासु उत्पात पाक जानकां समहोपसर्गान् संतानां प्रसिद्ध त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनां विद्ये लोकानां वरदा भव देवी वाचा वरदाहं सुरगना वरं यन्मनसे छत तं वृद्धं प्रेच्छामि जगदामुपकारकं देवा उचि सर्वबाधा प्रसन्नक्षाखिलेश्वरी एवं मया त्वया कार्यस्तेरी विनाशनम देवी वाचा भव्यस्वन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशति मे युगे शुंभो निःशुंभस्त्री वान्य भूपतस्य ते महासुरौ नंदगोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभव ततस्थो नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी पुण्यरप्ति रौद्रेण रूपेण पृथ्वी तले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रातियुक्तान् स्तुदानवान्
भक्ष्यन्त्यास्तानुग्रहान् वैप्रथितान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दानवी कुसुमोपमा ततो मां देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवा अस्तुवन्तो व्याहरयिष्यन्ति सत्तं रक्तदन्तां भूयश्च सदवासिक्या मनाब्दिष्टां मनम भसी मुनि संगस्तुता भूमु संभविष्यो निजा तथा सतेन नेत्राणां निक्षिष्यामि यन् मुनिं कीर्ति यस्यन्ति मुञ्जा सताक्षिमिति मां ततो मग्नं लोकमात्मदे समुद्भवै भरिष्यामि सुरा साकेजा विष्टे प्राणधारकै शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यस्याम्यहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनिनाथ कारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तया भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदानुखाख्यै लोके महावादं करिष्यति तदाहं ब्राह्मणं रूपं कृत्वा सखेटपदं लोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरां ब्राह्मणेति च मां लोकांस्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाला दानवता भविष्यति तदा तदावती अहं करिष्यामि संशयम् ओम इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावनिक मन्वन्ते देवी महात्म्य दिव्यास्कृति निर्माण एकादशोऽध्याय द्वादशोऽध्याय देव चैत्रोपाटका महात्म्य ध्यानम् ओम विद्योदां संप्रभां विपति स्कंदस्तां भीषणां कन्याधिकारवालवं करवाल खेटवि संतुष्टा वीरासेवितां हस्ताश्चैत्र गदासिकेट विशिखां चापं गुणं तर्जनं बिभ्राणां मल्लात्मकां शशिधां दुर्गां तिरुनेत्रां भजे ओम विद्युदां संप्रभां विपति स्कंद स्थितां भीषणां कन्याविकरवाल खेट विसद्दुष्टा वीरासेवितां हस्तैश्चक्र गदा शिखेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणां मल्लात्मकां शशिधां दुर्गां तिरुनेत्रां भजे ओम देवीवाच देवी वैश्य मां नित्ये स्तोष्यते यः समाहित तस्याहं सकलं बाधा नाशिष्यामि संशयम् मधुकैटवनाशं च मैकासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद् बन्धुशुभनिशुम्भयो अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां त्यक्त्येत् स श्रोष्यति चैव ये भक्त्या मम महात्म्यमुत्तमं तेकां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोऽथा न चापद भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनं सततो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजत न शस्त्रा नक्तो योद्धात् कदाचित् सम्भविष्यति तत्स्मान् ममित महात्म्यं पठितव्य समाहितै श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्व तत उपसर्गां श्रेष्ठांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिबुधमुत्पातं महात्म्य समयेन मम यत्रेत पठ्यते समयन्त नित्यामायतने मम सदा न तद्विमुक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलि प्रदाने पूज्यामाग्निकार्य महोत्सवे सर्वमुच्चैतमुचार्य श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलि पूजां तथा कृतां प्रतीक्षिष्याम्यहं कृत्वा बनि होमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा कृते या च वार्षिकी तस्यामोहित महात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वित सर्वबाधा विनिमुक्तो धन धान्य सुधान्वित मनुष्यपद प्रसादेन भविष्यति न संशय श्रुत्वा मोहित महात्म्यं तथा चोत्पत्ते शुभा पराक्रम च युद्धे कु जायते निर्भयो पुमान् रिपुः संशयन्ति कल्याणं चोपद्यते नन्दते च पुंसां महात्म्यं शृण्वताम् शांति कर्माणि सर्वत्र तथा दुस्वप्न दर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु महात्म्य शृणुयानमम् उपसर्गा संयान्ति ग्रहपीडास्य दारुणा दुस्वप्न च निर्विदिष्टं सुस्वप्न प्रमुजायते बालग्राभूतानां बालानां शान्तिकारकं संघात भेदे च निनां मृत्तिकरणमुत्तमं विविधानां शेषानां बलहानिकरणं रक्षोभूत विशाचानां पठनादेव नाशनं सर्वमोहित महात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशु पुष्पार्थ धूपैश्च गन्धदीपैस्थोतमयि विप्राणां भोजनै होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अनैश्च विविधैः भोगैः प्रदानैः वत्सरैर्या प्रीति में क्रियते सास्मिन् सकृत सुचैते सुते सुतं हरति पापानि तथा रोगिं प्रयच्छति रक्षां करोतु भूतेभ्यो जन्मनां कृतं मम युद्धे कुचैतन्यं मे दुष्टदित्या निर्वनं तस्मिन् सुरते बरीकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिः अस्तु तयो यां च भ्रमर्खिभिः कृता ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभाङ्मतिम्
अरण्य प्रांतरे वापि दावांगि परिभाषित दस्यु विभावित शून्य गीतो वापि शत्रुभिः सिंह्या ज्ञान यातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रोधेन चाज्ञप्तो बंधो बंधगतो किवा आगुणतो वा वातेन स्थितः पोते महार्णवे पतस्तु चापि शस्त्रे कुशल निरामे विरिष्टदारुणे सर्वा बाधासु घोरासु वेदना भयादितो किवा अस्मरं मुच्यतं नरो मुच्यत संकटात् मम प्रभावास्य आद्या दस्यवो वैनस्तथा दुरादे पलायन्ते अस्मत्सहितं मम विश्वास इत्युक्ता सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रिभान्तर्ध्येत् तेऽपि देवान् यातङ्का स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रुविनिहतारय नित्याश्च दिव्या नीते शुम्भे देवरिपो युधि जगद्विध्वंसिनी तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे विश्वे च महावीर्ये शेषा पाताल मायु एकं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः शम्भुवे कृते भूप जगत् परिपालनं तत् मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याज्ञा च विज्ञानं तुष्टादिं प्रेक्षति व्याप्तं तेत् सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाया महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया शैव काले महामारी शैव सृष्टि भवत्येदा स्थिति करोति भूतानां शैव काले सनातनी भवकालिन्यां शैव लक्ष्मी वृद्धि प्रतागृहे शैव भावे तथा लक्ष्मी विनाशाय उपजायते संस्तुता संपूजिता पुष्पै धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति पीतं पुत्रांश मतिं धर्मे गतिं शुभाम् उमिति श्री मार्कण्डेय पुराण श्रावण मंत्र देवी महात्म्य फलश्री नाम 12 त्रयोदशाध्याय सूरत और वैश्वको देवी का वरदान ध्यानम ओम बालाकर्मण भाषं चतुर्बाहु त्रिलोचनां पाशां कुशबराभीतिधारयन्तीं शिवां भजे ओम ऋषवाच ते कथिन भूप देवी महात्म्यम् उत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी एत धारयन् जगत् विद्या तथैर्यते भगवद्दृष्टि माया तया त्वमेक वैश्यस्य तथैवाने विवेकिन मोह्यन्तो मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराजा शरणं परमेश्वरी आराधितो शैव लीनां स्वर्गोपवर्गदा मार्कण्डवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा श्रुतः स नराधिप प्राणिपत्य महाभाग तम्बिकी संसित व्रतं निम्नोति ममत्वेन राजपहरेण च जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्य महामुनि संदर्शनार्थं वाया नदी पुलिन संस्थित स च पैस्यस्तपस्तेपे देवी सुखं परं जपं तौ तस्मिन् पुलिने दिव्या कृत्वा मूर्ति महिमहिं अहर्णां चक्र तुस्तस्य पुष्पधूपाग्नितर्पणै निराहारौ यथाहारौ तन्मनसो समाहितौ यदि सुस्तौ बलि चैव निजगात्रा श्रीवीक्षितम् एवं समाराधायतो स्त्रीभिर्वल्कय्यतात्मनो परितुष्टा जगद्वाती प्रत्यक्षं प्राचण्डिका देवी वाच यत्रार्थे त्वया भूतं त्वया च कुलनन्दन मतस्त प्राप्यां सर्वपरितुष्टा ददामि ततः मार्कण्डवाच ततो बभ्रे नृपो राज्यम विभ्रंश जन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हत शत्रुवलङ्बलात् स्वपि वैश्यस्ततो ज्ञानं बभ्रे निमांस ममेत्यमिति प्राज्ञा संगविच्युतिकारकं देवी वाच स्वल्पैरो वृणीपते स्वराज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपुंसकृतं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूयसं प्राप्य जन्म देवाद्विवस्वतः सावनको नाम मनुर्भवान् भूवि भविष्यति वैश्वर्यतया यस्य वरस्वती वाञ्छिता तं प्रेच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयो देवी यथा विदिशितं वरं पौमानिता सद्यो भक्त्या ताभ्यां भीष्टता एवं देव्या वरं लब्धा सूरत चत्यर्कः सूर्याजन्म समासाद्य सावने भविता मनु एवं दिव्या वरं लब्धा सूरत चत्यर्कः सूर्याजन्म समासाद्य सावने भविता मनु लिंग ओम इति श्री मार्कण्डेय पुराणे श्रावण मंत्र देवी महात्म्य सूरत वैश्यो वर प्रधानम नाम 13 अध्याय।